हेलो बाबा लोग, वेलकम वंस अगेन। आज हम एक और लर्निंग वीडियो लेकर आए हैं। अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा कि जब हम ऑप्शन बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें डेल्टा और थीटा कैसे देखते हैं, और ऑप्शन प्राइस या फिर ऑप्शन जो हम खरीदने जा रहे हैं उसको कैसे सेलेक्ट करें कि किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदा जाए। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाला है कि हम किस तरीके से डेल्टा और थीटा देखें और अपने एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि ट्रेडिंग व्यू में खुला हुआ है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी है वो अभी 42,983 के आसपास जो क्लोज़ हुआ है, वो अराउंड 43,000 के आसपास क्लोज़ हुआ है। तो जो हम वेबसाइट यूज़ करने जा रहे हैं वो है सेंसिबल। सेंसिबल में आप सेंसिबल ऑप्शन चेंज करके आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसमें बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये स्ट्राइक प्राइस है, ये कॉल साइड का डेटा है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये पुट साइड का डेटा है। ओके, ये अपनी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है कॉल का, और यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पुट का। यहाँ पे ओ आई चेंज, ओ आई कितना है ये इन लैख है, और ये ओ आई चेंज परसेंटेज पे पुट्स का, और सिमिलरली आप यहाँ पे कॉल्स का देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो हमारा बैंक निफ्टी है वो अभी 43,000 के आसपास है। तो यहाँ पे जो हमारा 43,000 का जो कॉल हो जाएगा वो हमारा एट द मनी का हो जाएगा, या फिर 43,000 का पुट बोलिए तो वो एट द मनी हो जाएगा। ओके, और 43,000 से पहले के स्ट्राइक प्राइस से, जैसे 42,900, 42,800 के जो भी कॉल्स होंगे वो हमारे इन द मनी के कॉल्स होंगे, और 43,000 के बाद वाले जो भी कॉल्स होंगे 43,100, 200, 300, ये सारे आउट ऑफ द मनी के कॉल होंगे। ठीक है, और 43,000 एटीएम होगा जो कि एट द मनी का कॉल होगा। और इसका वाइसे वर्सा होता है पुट में। पुट में जो भी 43,000 के बाद की स्ट्राइक प्राइस की पुट्स होंगी वो हमारी इन द मनी की पुट्स होंगी, और 43,000 से पहले की जो भी पुट्स होंगी, जैसे 42,900, 42,800 की जो भी पुट होगी वो आउट ऑफ द मनी की पुट कहलाई जाएगी। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होता है जो कि हमें एक अच्छा रिटर्न दे पाए, जिसमें हमारा रिस्क कम हो, जिसमें प्रीमियम डिके थोड़ा कम रहे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जब भी हम प्रीमियम का, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि प्रीमियम का डेटा कैसे देखें, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है। तो हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, डेल्टा और थीटा सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, डेल्टा हमारा दिखाता है कि जो डेल्टा है कि वो हमें ये दिखाता है कि 1 रुपये अगर स्पॉट प्राइस में चेंज होगा, जैसे ये 43,000 का जो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है, इसमें अगर 1 रुपये का चेंज होगा तो हमारा प्रीमियम जो कि हमारा ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है उसमें कितना चेंज होगा। ठीक है, अगर हमारा 1 रुपया बैंक निफ्टी में बढ़ता है तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम 0.5 बढ़ेगा 43,000 का, 42,900 का 0.58 बढ़ेगा, और 43,100 का हमारा 0.45 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा होता है। और थीटा हमारा ये होता है कि एक दिन में हमारा प्रीमियम कितना डिके होगा अगर बैंक निफ्टी मूव नहीं करता है, बैंक निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज हो जाएगा। तो हमारा थीटा जो हमें बताता है वो ये बताता है कि हमारा एक दिन में प्रीमियम कितना डिके हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी सुबह 43,000 पे खुला और दिन भर कहीं मूव नहीं करता है और शाम को 43,000 पे बंद हो जाता है, तो हमारा जो प्रीमियम डिके हो जाएगा 43,000 की कॉल में वो 18 रुपीज़ का डिके हो जाएगा। मतलब अगर 300 की कॉल थी तो वो 282 रुपीज़ की रह जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। इवन दो हमारा बैंक निफ्टी ना नीचे गया है तब भी हमारा ये डिके हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे इस साइड जो है ये डेल्टा और थीटा ये पुट साइड का दिखा रखा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मैं कॉल साइड के रिलेटेड आपको बता रहा हूँ और पुट साइड का इसका एकदम अपोजिट होता है, क्योंकि इन द मनी एट द मनी पुट्स के लिए अपोजिट काम करता है, जैसा कि कॉल में करता है उसका एकदम अपोजिट। तो जो भी इन द मनी की कॉल होती है, जैसे कि 42,900, 800, 700, इनका जो डेल्टा होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा डीप इन द मनी में आप जाएंगे उतना डेल्टा बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए 42,000 का डेल्टा 0.92 है। अगर 1 रुपये यहाँ पे चेंज होगा तो, अगर 1 रुपये हमारा बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगा तो हमारा 42,000 की कॉल में 0.92 रुपीज़ का चेंज आएगा। ठीक है, अगर 100 रुपये हमारा बैंक निफ्टी, अगर 43,000, अभी हमारा बैंक निफ्टी करेंटली 43,000 पे है, 43,100 होता है,
तो हमारा जो ये डेल्टा 42,000 की जो कॉल होगी वो 92 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, पर जो हमारी 43,000 की कॉल होगी वो सिर्फ 51 रुपीज़ इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये डेल्टा का काम हो गया। तो डेल्टा हमारा इन द मनी में हमेशा बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा आप डीप इन द मनी की कॉल लेंगे उतना ज़्यादा आपका डेल्टा इंक्रीज होता जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा आपका सिंक होता जाएगा वो बैंक निफ्टी से। जितना ज़्यादा चेंज बैंक निफ्टी में होगा उतना ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन द मनी की कॉल में। आउट ऑफ द मनी की कॉल में डेल्टा कम होता है, इसलिए थोड़ा हमें चेंजेस कम देखने को मिलते हैं। अगर 100 रुपये बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो हमारी 43,400 की कॉल सिर्फ 28 रुपये बढ़ेगी, और कम भी उतनी ही होगी। अगर 100 रुपये बैंक निफ्टी कम होता है तो ये 28 रुपीज़ ही कम होगी। इसलिए जब भी आपको अपना रिस्क कम रखना हो, ठीक है, मैं आप सुनिए इस बात को ध्यान से, जब भी आपको अपना रिस्क कम रखना हो तो आपको आउट ऑफ द मनी की कॉल लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें चेंजेस कम होते हैं। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर गया, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, पर जैसे ही आपने कॉल ली वहाँ से बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर गया, तो आपको सबसे कम इम्पैक्ट इसकी आउट ऑफ द मनी की कॉल्स में मिलेगा। जितना ज़्यादा आप आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे उतना ज़्यादा कम रिस्क आपका होता जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 28 रुपीज़ का ही फ़र्क आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस ये वाली 43,400 की कॉल में अगर 100 रुपये आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आपका प्रीमियम का प्राइस सिर्फ 28 रुपीज़ घटेगा। पर इसकी एक डाउन साइड क्या है इस स्ट्रैटेजी की, वो ये है कि इसमें आपको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। जब आपका 100 रुपये ऊपर जाएगा तो आपको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा, क्योंकि डेल्टा कम है। इसलिए जब भी आप अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हो तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाए, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ना जाए, क्योंकि आपको फिर बेनिफिट बहुत कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे बैंक निफ्टी का प्राइस, स्पॉट प्राइस बढ़ता जाता है, अभी मान लीजिए बैंक निफ्टी 43,000 पे है, राइट। अगर बैंक निफ्टी 43,100 पे जाएगा तो ये वाली कॉल एट द मनी हो जाएगी और इसका डेल्टा बढ़ जाएगा। और सिमिलरली ये डेल्टा पूरे दिन भर चेंज होते रहता है जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि एट द एटीएम जो है वो चेंज होते रहता है, कभी 42,900 43,100 तो शिफ्ट होता रहता है, तो डेल्टा भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। पर एट द मनी का डेल्टा हमेशा आपको 0.5 के आसपास ही मिलता है, राइट। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा आपका रिस्क कैपेसिटी अच्छी है तो आप थोड़ा सा इन द मनी ट्रेड करिए। जब आपको ज़्यादा रिस्क थोड़ा सा आप बियर कर सकते हैं पर आपको बेनिफिट भी ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में आप थोड़ा सा इन द मनी जा सकते हैं। 100 रुपीज़ का इन द मनी या 200 रुपीज़ का इन द मनी जा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा इन द मनी आप तभी जाइएगा जब आप बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो और आपकी रिस्क कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। वरना अगर आप चाहते हैं कि मेरी रिस्क कैपेसिटी थोड़ी सी कम है तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके यहाँ पे जैसे 43,100 की कॉल ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड कम मिलेगा पर आपका रिस्क भी कम रहेगा। लेकिन अगर ये प्राइस, स्पॉट प्राइस 43,000 से ज़्यादा होकर 43,000 को 100 को भी क्रॉस करता है तो आप टेंशन मत लीजिए, तो आपका डेल्टा ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एट द मनी बन चुका होगा। और अगर उससे भी ऊपर जाता है तो ये इन द मनी बन जाएगा, आपका डेल्टा ये 0.58 0.6 के आसपास आ जाएगा, तो उसके बाद आपको अच्छा प्राइस मिलने लगेगा। ठीक है, तो जब भी आप डेल्टा का यूज़ करें तो आप थोड़ा सा थीटा को भी देख लीजिएगा, क्योंकि थीटा जो है एट द मनी के आसपास बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस ऊपर या नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इन द मनी में हमेशा जो है थीटा थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आप जितना ज़्यादा आप इससे दूर जाते रहेंगे, 43,000 जो कि एटीएम है उससे जितना ज़्यादा दूर जाते रहेंगे थीटा उतना कम होता चला जाएगा। इन द मनी में हमेशा थीटा थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो इन द मनी है, उसको एट द जो कि एक्सपायरी है उस पर ज़ीरो नहीं होता इन द मनी, जबकि आउट ऑफ द मनी की कॉल्स जीरो हो जाती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एट द मनी का जो थीटा है वो 18 है, आउट ऑफ द मनी का थोड़ा सा ज़्यादा है 22 21, फिर उसके बाद ये कम होता जा रहा है। ये कम इसलिए हो रहा है, जो थीटा है ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में, आप बोलेंगे कि यार ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है इसका थीटा कम क्यों है, इसमें डिके तो कम हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो ट्रेडिंग प्राइस है वही कम है। ये 51 रुपीज़ का आपको 43,700 का जो आपको कॉल ऑप्शन मिल रहा है वो 51 रुपीज़ का मिल रहा है। अगर ये 51 रुपीज़ का है तो ये आपका 13 रुपीज़ ही डिके होगा, राइट, क्योंकि इसमें 22 रुपीज़ डिके नहीं हो सकता, तो इसलिए ये आपका कम है। ठीक है, तो ये जो है ये आप ज़रूर एनालाइज करिएगा जब भी आप इसको लेते हैं कि थीटा क्या है और डेल्टा क्या है ऑप्शन को बाय करने से पहले।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।